सुबह सुबह अनमोल अपने पिता को देखने अस्पताल आता है। अस्पताल में आकर अनमोल देखता है कि डॉक्टर नीलम राघवेंद्र को खाना खिला रही होती है। अपने पिता की स्थिति को देखते हुए अनमोल अपने आप से कहता है, शुक्र है भगवान का कि पापा ठीक दिखाई दे रहे हैं। अनमोल अपने आप से बात कर ही रहा होता है कि कमरे में खड़ी उसकी माँ अनमोल से कहती है, अरे अनमोल, तू आ गया, बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आ। अनमोल को अंदर आता देख नीलम के चेहरे पर एक खुशी की मुस्कान आ जाती है। वो अनमोल को देखते हुए कहती है, तो आ गए तुम, यहाँ सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। नीलम की बात सुन अनमोल उसे पूछता है, मेरा इंतजार? क्यों, कोई बात है क्या? अनमोल को जवाब देते हुए उसकी माँ उसे कहती है, तेरे पापा के लिए डोनर मिल गया है, 3 दिन बाद तेरे पापा का ऑपरेशन है। अपने माँ की बात सुन अनमोल खुशी से फूले नहीं समा रहा होता है। वो खुश होते हुए अपनी माँ से पूछता है, क्या सच में पापा को डोनर मिल गया? ये तो बहुत अच्छी बात कही माँ आपने। अनमोल की बात सुन राघवेंद्र उससे कहता है, ये सब डोनर वोनर की कोई जरूरत नहीं है मुझे, एकदम हट्टा कट्टा हूँ मैं। ये सब चोचलेबाजियों के बिना भी 100 साल जी सकता हूँ मैं। राघवेंद्र की बात सुन नीलम उसे हंसते हुए कहती है, ठीक कहा अंकल आपने। अरे आपके सामने तो आजकल के नौजवान भी कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा ऑपरेशन है, उसके बाद आप 100 साल नहीं 150 साल जियोगे। नीलम की बात सुन राघवेंद्र ठहाका मारकर हंस देते हैं। तभी नीलम बाहर जाते हुए अनमोल से कहती है, अनमोल बाहर आओगे, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नीलम की बात सुन अनमोल उसके पीछे अस्पताल के कमरे के बाहर आ जाता है। अस्पताल के कमरे के बाहर आकर अनमोल नीलम से पूछता है, क्या हुआ नीलम जी, कोई बात है क्या जो आपको मुझसे कहनी है? घबराते हुए नीलम अनमोल से अपनी बात कहने लगती है। वो बात दरअसल ऐसी है अनमोल कि हमें तुम्हारे पापा के लिए डोनर मिल तो गया है, पर नीलम के पर कहते ही अनमोल डरते हुए उससे पूछता है, पर क्या नीलम जी, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नीलम अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, अभी तक तो कोई खतरे की बात नहीं है। एक्चुअली तुम्हारे पापा के रिपोर्ट्स कुछ ठीक नहीं आई है अनमोल। डॉक्टर्स ऑपरेशन तो कर देंगे, पर ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल रहेगा ये कह नहीं सकते। नीलम की बात सुन अनमोल के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। उसी वक्त नीलम अनमोल का हाथ थामते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो अनमोल, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन ठीक नहीं होगा, बस हमें अंकल का ज्यादा ख्याल रखना होगा। अनमोल नीलम से डरते हुए कहता है, सच कहो नीलम, सच में कोई डरने की बात तो नहीं है ना? नीलम अनमोल से कहती है, मेरी बात पर यकीन नहीं है तुम्हें, मैं तुमसे झूठ थोड़ी ना कहूंगी, भरोसा रखो, अंकल को कुछ नहीं होगा। नीलम अनमोल से बात कर ही रही होती है, तभी एक नर्स वहां कुछ पेपर्स लेकर आती है और नीलम से कहती है, नीलम मैम, ये कुछ पेपर्स हैं जो इन्हें साइन करने हैं। उन पेपर्स को देखते हुए अनमोल पूछता है, ये किस चीज के पेपर्स हैं? नीलम वो पेपर्स नर्स के हाथ से लेते हुए कहती है, ये ऑपरेशन के पेपर्स हैं अनमोल। इसमें लिखा है कि अगर ऑपरेशन के दौरान तुम्हारे पापा को कुछ होता है तो हॉस्पिटल उसका जिम्मेदार नहीं है। नीलम की बात सुन अनमोल उसे डरते हुए देखता है। नीलम उसे आश्वासन देते हुए कहती है, डरो मत अनमोल, ये बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, ये पेपर्स साइन कर दो। नीलम की बात सुन अनमोल वो पेपर्स साइन कर देता है और वहां खड़ी नर्स को थमा देता है। तभी नर्स नीलम को याद दिलाते हुए कहती है, मैम, हमें वो रूम नंबर 23 के पेशेंट को एक बार चेक करना था ना? नर्स की बात सुन नीलम उसे कहती है, ओ हाँ, तुम चलो, मैं आती हूँ। नीलम नर्स के पीछे जाते हुए अनमोल से कहती है, मेरा एक काम करोगे अनमोल? मैं रूम नंबर 23 के पास जा रही हूँ, मेरा फोन मेरे पर्स में रह गया है, तुम प्लीज मेरे केबिन से मेरा फोन लेकर आओगे? अनमोल नीलम से कहता है, इसमें प्लीज की क्या बात है नीलम, मैं अभी तुम्हारा फोन लेकर आता हूँ।
तुरंत ही अनमोल नीलम का फोन लेने केबिन की ओर बढ़ जाता है। अनमोल नीलम के केबिन में आता है और नीलम का पर्स ढूंढने लगता है। केबिन में नीलम का पर्स खोजते हुए अनमोल अपने आप से कहता है, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है नीलम का पर्स। अनमोल केबिन में रखी ऑफिस टेबल के लॉकर को खोलता है। जैसे ही अनमोल लॉकर खोलता है, उसे नीलम का पर्स दिखाई देता है। अनमोल तुरंत ही पर्स खोलकर जैसे ही फोन अपने हाथ में लेता है, उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। जैसे ही अनमोल पीछे मुड़कर देखता है, उसे एक नौजवान खूबसूरत सी लड़की बॉयफ्रेंड जीन्स और क्रॉप टॉप पहने दिखाई देती है। वो लड़की अनमोल को गुस्से में खड़ी देखे जा रही होती है। एक झटके से वो लड़की अनमोल के पास आ जाती है और उसका कॉलर पकड़कर कहती है, चोर कहीं के, अस्पताल में चोरी करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? निकालो फोन जो तुमने अभी चोरी किया है। अनमोल उस लड़की की बात सुन दंग रह जाता है। वो एक झटके से अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहता है, अरे अरे अरे, क्या बकवास कर रही हो? कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनमोल की बात सुन वो लड़की कहने लगती है, वाह 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 वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोरी करके ये चोर तो शोर मचा रहा है। अभी पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे, सब हेकड़ी बाहर निकल जाएगी। अनमोल उस लड़की को समझाते हुए कहता है, मैं चोर नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हुई है। वो लड़की अनमोल से कहती है, पकड़े जाने पर हर चोर यही कहता है, शक्ल से एक खानदानी चोर लगते हो। उस लड़की की बात सुन अनमोल के गुस्से का पारा चढ़ जाता है। वो तैश में आते हुए उस लड़की से कहता है, मैं खानदानी चोर दिखाई देता हूँ? अपनी शक्ल देखी है आईने में? लुटेरों के जमात से भागी हुई दहशतगर्द दिखाई देती हो। अनमोल की बात उस लड़की के दिल पर मानो तीर की तरह लगती है। वो गुस्से में लाल होते हुए अनमोल से चिल्लाते हुए कहती है, मेरी शक्ल दहशतगर्द की तरह है? अपनी शक्ल देखी है? मच्छर खाने वाले जानवर दिखाई देते हो। उस लड़की का जवाब देते हुए अनमोल कहता है, अच्छा, अपनी शक्ल देखी है? हंसती हुई बिल्ली दिखाई देती हो। दोनों की लड़ाई की आवाजें सुन नीलम वहां भागते हुए आती है और देखती है कि वो लड़की और अनमोल दोनों एक दूसरे को अपने दांत पीसते हुए एक दूसरे को घूर कर देख रहे होते हैं। उसी वक्त नीलम हैरान होते हुए कहती है, काजल और अनमोल, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? दोनों झटके से नीलम की ओर देखते एक साथ कहते हैं, तुम इसे जानती हो? नीलम दोनों की ओर हैरान होते हुए कहती है, हाँ, मैं तुम दोनों को जानती हूँ, पर हुआ क्या? तभी काजल नीलम से कहती है, ये तेरे केबिन में घुसकर तेरा फोन चुरा रहा था। नीलम काजल से कहती है, अरे बाबा, मैंने ही अनमोल से कहा मेरा फोन लाने के लिए। तभी काजल याद करते हुए कहती है, ओ, यही है वो अनमोल जिसके बारे में तू कल मुझे बता रही थी। नीलम काजल से कहती है, हाँ, यही है अनमोल, मेरा दोस्त। और अनमोल, ये है मेरी दोस्त काजल। जब मैं 4 साल पहले लंदन घूमने गई थी, वहाँ हम दोस्त बने थे। नीलम की बात सुन अनमोल उसे कहता है, आपकी ये दोस्त मुझे चोर समझ रही थी। बिना कुछ जाने समझे कोई किसी को ऐसे कहता है भला? उतावलेपन की भी हद होती है। अनमोल की बात सुन काजल उसे कहती है, ओ बस, अब जो कुछ भी हुआ वो सब गलती से हुआ, समझे? मुझे शक हुआ कि तुम ये फोन चोरी कर रहे हो। अनमोल काजल को जवाब देते हुए कहता है, शक की बुनियाद में किसी का भी गला पकड़ लोगी, चोर कह दोगी? अनमोल की बात सुन नीलम काजल से कहती है, ये क्या काजल, तुमने अनमोल का कॉलर पकड़ा, उसे चोर कहा? चलो अब उसे माफी मांगो। नीलम की बात सुन काजल कहती है, मैं काजल इससे माफी मांगूंगी, माय फुट। काजल की बात सुन अनमोल कहता है, कह तो ऐसे रही हो मानो काजल नहीं कोई राजकुमारी हो। काजल अनमोल से कहती है, शट अप। तभी नीलम काजल को घूर कर देखते हुए कहती है, गलती की है तो माफी मांगनी ही पड़ेगी ना काजल, सॉरी बोल दे। काजल नीलम की ओर देखकर कुछ देर शांत हो जाती है और धीमी आवाज में अनमोल से कहती है,
नीलम कह रही है, इसीलिए कह रही हूँ, आई एम सॉरी। तभी नीलम मामले को शांत करते हुए कहती है, चलो अनमोल, तुम भी अब गुस्सा थूक दो। देखो, काजल ने भी माफी मांग ली। नीलम की बात सुनते हुए अनमोल केबिन से बाहर जाते हुए कहता है, ठीक है नीलम, मुझे अब किसी चीज की नाराजगी नहीं है। मुझे दुकान के लिए देरी हो रही है, मैं चलता हूँ। नीलम से बात कर अनमोल वहाँ से चला जाता है। अस्पताल से निकलकर अनमोल सीधे अपने दुकान पर आता है। दुकान पर आकर अनमोल अपने एंटीक्स को जमा कर ही रहा होता है, तभी रहीम चाचा पीछे से आते हैं और अनमोल को दुकान का काम करता हुआ देखते हैं। रहीम चाचा अपना गला साफ करते हैं। रहीम चाचा की आवाज से अनमोल पीछे मुड़कर उन्हें देखते हुए कहता है, रहीम चाचा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? रहीम चाचा अनमोल से कहते हैं, बड़ी मस्त दुकान खोली है मियाँ। लगता है तुमने दिन तिगुनी और रात 8 गुनी तरक्की की है। एंटीक सेलर से सीधे एंटीक ओनर, इसका फासला काफी जल्दी तय किया है तुमने। रहीम चाचा की बात सुन अनमोल उन्हें कहता है, वो सब बातें छोड़िए चाचा, पहले ये बताइए कि आपको क्या काम याद आ गया जो आज आप यहाँ चले आए। अनमोल की बात सुन रहीम चाचा उससे कहते हैं, तेरे सर पर जान का खतरा मंडरा रहा है। अगर जीना चाहता है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही कर। रहीम चाचा की बात सुन अनमोल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तभी रहीम चाचा अपने जेब से गन निकालकर अनमोल पर तान देते हैं। क्या सच में मंडरा रहा है अनमोल की जान पर खतरा? कैसे बचाएगा अनमोल अपने आप को रहीम चाचा से? क्या भविष्य में सुधर पाएगी अनमोल के पिता की हालत? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन